हेलो जी, आप सब कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि बेल्जियम का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, उसमें आपका केस अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होंगे और आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। और उसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट कितनी लगानी चाहिए और आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कितने दिन में आपको वीज़ा अप्रूवल हो जाता है, और उसके साथ साथ एम्बेसी की फ़ीस कितनी है और वीज़ा रेशो कैसी है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। तो नाज़रीन, बेल्जियम इस वक्त पूरे यूरोप में एक ऐसा कंट्री है जो कि पाकिस्तानियों को वीज़े ग्रांट कर रहे हैं। उसके रीज़न्स क्या है? रीज़न ये है कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो क्लाइंट्स के वीज़े लग रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो डॉक्यूमेंटेशन पे तवज्जो दे रहे हैं। इस हफ्ते में या इस महीने में जितने भी मेरे क्लाइंट्स बेल्जियम के मुझे मिले हैं, वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन पे काम किया है। और डॉक्यूमेंटेशन कौन से है? सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी क्लाइंट या जो भी मेरा सब्सक्राइबर है वो मुझसे पहले रब्ता करेगा, वो ये चीज़ ज़रूर देखेगा कि उसके बैंक स्टेटमेंट कम से कम 15 लाख होनी चाहिए। जिन जिन के पास 15 लाख से कम बैंक स्टेटमेंट होती है वो मुझसे रब्ते भी नहीं करते, और मैं उनको यही मशवरा दूंगा वो रब्ता ही ना करें जब तक आपका बैंक स्टेटमेंट 15 लाख नहीं होता है। क्योंकि बेल्जियम ने जितने लोगों को वीज़े दिए हैं, 15 लाख से ऊपर ऊपर लोगों के स्टेटमेंट रहे हैं। और साथ साथ में अगर आपके पास एनटीएन और टैक्स रिटर्न्स होना लाजमी है, अगर नहीं है तो भी आप इसके बगैर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, सैलरीड पर्सन है, फिर आपके लिए ज़रूरी नहीं होती है। और बेल्जियम इस वक्त पूरे यूरोप में एक ऐसा कंट्री है जिसका स्पेन, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड के बाद बेल्जियम भी एक ऐसा कंट्री है जो पाकिस्तानियों के वहाँ पे तादाद, बिजनेसमैन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। तो इसी वजह से जो बेल्जियम है उनकी जो वीज़ा रेशो है बहुत ही अच्छी है। इस वक्त मैं आपको कह सकता हूँ कि 99% इसकी वीज़ा रेशो अच्छी है अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सही है। और अभी अगर कोई न्यू ईयर प्लान करना चाहता है, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ है, स्पेन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, नीदरलैंड हो गया, उनकी जो न्यू ईयर प्लान है उन्होंने क्लोज कर दिया, यानी न्यू ईयर के बाद आप प्लान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम टेकिंग होती है, 2 महीना 3 महीने ले रहे हैं वीज़ा के रिस्पॉन्ड होने के। अब बेल्जियम एक ऐसा कंट्री है, इसके अपॉइंटमेंट भी हम आपको जल्दी लेके दे सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी जो वीज़ा रिस्पॉन्ड है, 15 दिन के अंदर अंदर, 20 दिन के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्ड मिल जाती है और आपको वीज़ा ग्रांट हो सकता है। तो अगर आप खुद भी अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, एनटीएन है, टैक्स रिटर्न है, और उसके साथ साथ आपका जो इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस एक वो चीज़ होती है जो कि आपके डॉक्यूमेंटेशन जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उसमें एक ट्रैवल इंश्योरेंस एक चीज़ होती है, वो मैंडेटरी होती है, वो आपने करना होता है। और साथ साथ में आपका होटल बुकिंग और हेयर टिकट्स ये भी कंफर्म होना ज़रूरी है और लाजमी है। ज़्यादातर पाकिस्तान के जो जितने भी कंसल्टेंट्स हैं वहाँ पे मैंने देखे हैं, इनके अगर वीज़ा रिजेक्शन होती है, उनके पास एक प्लान नहीं होता है कि भाई अब अगर एक बंदे के लिए हम अप्लाई करते हैं, ये जो मेरा वीडियो पाकिस्तान के कंसल्टेंट्स के लिए भी है, भाई आप लोग भी अगर देखते हैं तो आपको कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि भाई अगर आप बेल्जियम के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप ट्रेवल प्लान के लिए लिख रहे होते हो कि वियना, वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, बेल्जियम का नहीं है। अगर आप बार्सिलोना के लिए लिख रहे होते हो, वो स्पेन का एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है, तो फिर आप मैड्रिड लिख रहे होते हो और बुकिंग उसका बार्सिलोना में करते हैं। तो ये देखने वाली चीज़ें होती है। अगर आप किसी के लिए अप्लाई करते हो तो कम से कम आपको ये चीज़ें देखनी है कि भाई आप किसी का ट्रैवल प्लान दे रहे हो वियना का और आप उसकी होटल बुकिंग कर रहे हो बार्सिलोना में, स्पेन में, या आप मतलब ये जो चीज़ें होती है ना, इनको मिक्स करना होता है, देखना होता है। और ख़ासकर किसी की बैंक स्टेटमेंट 15 लाख से कम हो तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। क्यों आप मुफ्त में लोगों के पैसे ज़ाय करा रहे हो? हाँ, अगर 15 लाख से ज़्यादा है तो फिर 15 लाख तक भी लोगों के बेल्जियम के लग रहे हैं। बाकी स्पेन के तो मैं कहता हूँ 9 से 10 लाख तक भी लोगों के बैंक स्टेटमेंट रहे हैं, लेकिन उनकी बाकी ट्रांजैक्शन अच्छी रही है तो उनको भी वीज़े मिले हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं खुद करें, अगर नहीं कर सकते तो पाकिस्तान में किसी भी अच्छे कंसल्टेंट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर वहाँ पे भी आप लोगों का दिल मुतमिन नहीं होता है तो आप अगर हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो मैं भी अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दे दूंगा। और वीज़ा रेशो भी इस वक्त बहुत अच्छा है, न्यू ईयर भी आप कवर कर सकते हैं, तो आज ही आप रब्ता करें। थैंक यू सो मच।